मुझे आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से निकाल दिया गया है। अब आपको मेरी मदद करनी होगी। आप तो जानते ही हैं मैं इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा हूँ। आपने मुझसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए भी कहा था और मैंने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया था, लेकिन अब किसी ने मुझे निकाल दिया है। ये आपके चेहरे पर एक तमाचे जैसा है। योगेंद्र के चेहरे में दर्द था और उसका दिल फटा जा रहा था। ग्लोरी फिल्म प्रोडक्शन के बिना वो कुछ भी नहीं था। योगेंद्र ग्लोरी फिल्म प्रोडक्शन से न केवल पैसे कमाता था, बल्कि इसी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की वजह से उसके कई फिल्म स्टार्स से अच्छे रिलेशंस भी बन गए थे। कई स्टार्स को उसकी बात सुननी पड़ती थी और फिर वो उन स्टार्स की मदद से और भी ज्यादा पैसे कमाता था। लिविंग रूम में बैठा आदमी योगेंद्र की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। तुम्हें किसने निकाला, बताओ मुझे। वो आदमी योगेंद्र से पूछे बिना नहीं रह सका। ध्रुव गिल। योगेंद्र ने फिर उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। जैसे जैसे योगेंद्र उसे अपनी आप बीती बयान करता जा रहा था, गुस्से में उस आदमी की भौहें चढ़ती जा रही थी। तुम सच बोल रहे हो? मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स के मेंबर बन गए? लिविंग रूम में बैठा आदमी भी हैरान रह गया था। हाँ, ये सच है। वो आदमी योगेंद्र से और भी डिटेल्स जानना चाह रहा था। कितने मेंबरशिप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे? मुझे एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, लेकिन मेरे एस्टिमेट के हिसाब से 100 से भी ज्यादा मेंबरशिप कार्ड्स कुछ ही मिनटों में बांट दिए गए थे। वो आदमी पूरी तरह से हैरान रह गया। बांटे गए मेंबरशिप कार्ड्स की संख्या 100 से ज्यादा थी, लेकिन उसके पास मेंबरशिप कार्ड पाने के लिए रिजेक्ट हुई एप्लीकेशंस पड़ी हुई थी और उनकी एप्लीकेशंस की संख्या हजारों में थी। मिस्टर शर्मा, कुछ तो बोलिए। मुझे कोई ऐसा रास्ता तो बताइए जिससे कि हमें ध्रुव के साथ कैसे डील करना होगा वो पता चल जाए। मेरी मदद कीजिए प्लीज। योगेंद्र को लग रहा था कि उसके साथ बड़ा इनजस्टिस हुआ है। उसे ध्रुव से बदला लेना था। उसके सामने जो इंसान बैठा था उसने भी पास्ट में ध्रुव से बदला लेने की कोशिश की थी। लिविंग रूम में बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि आमोद शर्मा था। आमोद ने गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। क्या यही है उस ध्रुव की ताकत? ऐसे ही किसी को भी मैकलिस्टर क्लब के मेंबरशिप कार्ड्स बांट देना और हमारी शर्मा फैमिली जैसी प्रेस्टिजियस फैमिली का एप्लीकेशन हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। योगेंद्र की बात सुन के आमोद सोच में पड़ गया था। मैकलिस्टर क्लब दिल्ली का टॉप क्लब था। हालांकि अभी क्लब की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन दूर से देख के कोई भी कह सकता था कि क्लब का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। दिल्ली में एक भी इंसान या परिवार ऐसा नहीं था जो क्लब का मेंबर ना बनना चाहता हो, लेकिन क्लब का मैनेजमेंट सबकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिया करता था। दिल्ली की लगभग सारी प्रेस्टिजियस फैमिलीज के एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए गए थे। इस वजह से भी क्लब के प्रति लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई थी। लिविंग रूम में बैठा योगेंद्र अभी भी आमोद से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी आमोद अचानक से उठ के खड़ा हो गया। देखो, तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, तुम ध्रुव से माफी मांग लो। आमोद ने चीख कर कहा। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। उसे ध्रुव के साथ बीता अपना पर्सनल एक्सपीरियंस याद आ रहा था। अब तो उसे लग रहा था कि ध्रुव ने उस पर दया दिखाई थी और वो जयदेव की वजह से बच गया था। अगर ध्रुव ने पर्सनली उसके खिलाफ एक्शन लिया होता तो शर्मा फैमिली का खात्मा हो जाता। आमोद की बात सुन के योगेंद्र शॉक्ड रह गया। आमोद भाई, माफ करना, लेकिन मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप ऐसी डरपोकों वाली बात क्यों कर रहे हो? मैं जाके उस कल के लड़के से माफी मांगू? मुझे तो अब लग रहा है कि मेरा यहाँ आना ही बेकार हुआ। योगेंद्र को अब ये तो पता चल ही गया था कि दूसरे लोग भी ध्रुव से डरते हैं, लेकिन आमोद के बारे में उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि ये साफ हो गया कि आमोद भी ध्रुव से खौफ खाता है। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ज्यादा हीरोगिरी करोगे तो ध्रुव ऐसा सबक सिखाएगा कि जिंदगी भर उससे उभर नहीं पाओगे। जाके चुपचाप उससे माफी मांग लो। हालांकि ध्रुव अक्सर कॉलेज जाता तो नहीं है, लेकिन ये ध्रुव के कॉलेज का पता है। उसके स्कूल के गेट पर जाओ और घुटनों के बल बैठ जाओ जब तक ध्रुव तुमको माफ करने को तैयार न हो जाए, नहीं तो तुम और तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा, याद रखना। आमोद ने गहरी सांस ली। वो बहुत घबरा गया था। ध्रुव बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था। उसके सामने मिस्टर शर्मा कुछ भी नहीं थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर एक शख्स सचमुच घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ था और वो कोई और नहीं बल्कि योगेंद्र था। योगेंद्र जानता था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से उलझना बर्दाश्त नहीं कर सकता जिससे भिड़ने की हिम्मत आमोद में भी नहीं थी। योगेंद्र पूरी रात घुटनों के बल बैठा रहा, लेकिन ध्रुव कॉलेज नहीं आया। योगेंद्र ने आग बबूला होकर अपनी मुट्ठियां भींच ली और वो बहुत ही गुस्से में था। वो वहां से जाने वाला था कि एक कार आके स्कूल के गेट के पास रुकी। कार रोल्स रॉयस कंपनी की थी और उसे चलाने वाला भी कोई अमीर इंसान ही होगा।
योगेंद्र सोच में पड़ गया कि आखिर ये इंसान कौन है और उसकी तरफ क्यों आ रहा है। योगेंद्र उस इंसान को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया, लेकिन तभी उस मिस्टीरियस इंसान ने योगेंद्र को पीछे से आवाज लगाई। मिस्टर योगेंद्र, मर्दों को ऐसे घुटनों के बल नहीं बैठना चाहिए। खासकर आपके जैसे रिस्पेक्टेड मैन को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आओ चलो गार्डन में चलते हैं। उस मिस्टीरियस इंसान ने योगेंद्र से कहा। योगेंद्र कुछ देर उस आदमी को क्या जवाब दे सोचता रहा और फिर ठहर कर बोला, मैं बिजी हूँ। टेंशन मत लीजिए मिस्टर योगेंद्र, हम जो कर रहे हैं उसके बारे में हम पूरी तरह से श्योर हैं। अगर आप बस एक चीज करने में हमारी मदद कर दो तो हम आपको फिर से ग्लोरी फिल्म प्रोडक्शन का शेयर होल्डर बना देंगे। अगर आप चाहो तो पूरी कंपनी भी हम आपको दे देंगे। बोलिए, क्या मंजूर है आपको? योगेंद्र को फाइनली उस मिस्टीरियस इंसान की बात में इंटरेस्ट आ रहा था। उस मिस्टीरियस इंसान ने ये भी बात भांप ली थी। फिर उसने आगे बोलना शुरू किया। आपको बस ग्लोरी फिल्म प्रोडक्शन के अंदर अपने कनेक्शंस का फायदा उठा के एक छोटा सा काम करना है। चिंता मत करिए, हमारा बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। और क्या है तुम्हारा बैकग्राउंड? मिस्ट्री इंसान योगेंद्र की बात सुन के मुस्कुराया और बोला, आपने मैकलिस्टर क्लब का नाम तो सुना ही होगा। उसमें हमारे मेंबर्स गोल्ड लेवल पे हैं और गोल्ड लेवल वाले मेंबर्स दूसरों को रेकमेंड कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि हमारा बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है। मिस्टीरियस इंसान ने योगेंद्र की तरफ क्यूरियोसिटी से देखा। योगेंद्र अब उसकी बात और ध्यान से सुनने लगा था। आखिर कौन था ये मिस्टीरियस इंसान और इसका मैकलिस्टर क्लब से क्या लेना देना था? हुए कहा। निधि को लग रहा था कि ध्रुव झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो अक्सर निधि को इग्नोर किया करता था। क्या ये ट्रिक भी ध्रुव ने निहाल से सीखी थी? खैर, निधि ने अपमान का घूंट पिया और फिर ध्रुव से बात करनी शुरू की। ध्रुव, कल रात तुम कहाँ थे? तुमने तो बोला था कि तुम जीटीआर रेसिंग कंपटीशन देखने आओगे, लेकिन तुम आए नहीं। कहाँ रह गए थे तुम? ध्रुव सोच में पड़ गया, क्योंकि वो निधि को सच्चाई नहीं बता सकता था। अगर वो निधि को बता देता कि वही वो इंसान है जिसने जय पर्वत पर मैकलिस्टर क्लब के मेंबरशिप कार्ड्स बांटे थे, तो उसकी सच्चाई खुल जाती। इसलिए उसने झूठ बोलना ही बेहतर समझा। मैं किसी काम में फंस गया था रात को, इसलिए नहीं आ पाया। ध्रुव की बात सुन के निधि ने हाँ में सिर हिलाया। वो ध्रुव के लिए फेक सिंपैथी शो करना चाहती थी। मुझे लगा तुम्हें शायद एंट्री नहीं मिली होगी। जय पर्वत पर सबको एंट्री नहीं मिलती है ना? ध्रुव को निधि पर तरस आ रहा था। उस बेचारी को सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर भी वो ध्रुव को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी तो निधि ने बस खुद को एक्सपोज करने की शुरुआत ही की थी। खैर, मैं तो गई थी जीटीआर रेसिंग कंपटीशन देखने। उधर बहुत मजा आया, कसम से। ध्रुव को पता था कि निधि और उसकी फैमिली को जय पर्वत में एंट्री ही नहीं मिली होगी। उनका स्टैचर ही उस लेवल का नहीं था। लेकिन फिर भी वो ना तो निधि की बात पर हंसा, ना ही पलट कर उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन किया। उसे बस निधि पर दया आ रही थी। अरे तुम्हें पता है क्या कि कल एक आदमी ने जय पर्वत पर आकर मैकलिस्टर क्लब के नॉर्मल मेंबरशिप कार्ड 100 से भी ज्यादा लोगों में बांट दिए थे। निधि को अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी ने मैकलिस्टर क्लब के नॉर्मल मेंबरशिप कार्ड बांटे थे वो कोई और नहीं बल्कि लिफ्ट में उसके बगल में खड़ा हुआ ध्रुव था। ध्रुव मन ही मन मुस्कुराया और कहा, अरे तो फिर तुम्हें मिला कि नहीं वो कार्ड? ध्रुव की बात सुन के निधि थोड़ा सा इरिटेट हो गई। वो चीख कर बोली, अरे मुझे क्या जरूरत है कार्ड की? मेरी और मेरी फैमिली के पास पहले से ही मैकलिस्टर क्लब का गोल्ड मेंबरशिप कार्ड है। ध्रुव को पता था कि निधि झूठ बोल रही है। निधि और उसकी वर्मा फैमिली मैकलिस्टर क्लब की मेंबरशिप के लिए बहुत डेस्परेट थे। वो कई बार उस कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके थे और ध्रुव ने पर्सनली उनकी एप्लीकेशन कई बार रिजेक्ट की थी। लेकिन ध्रुव ने इसके बारे में निधि से जिक्र नहीं किया। निधि बातचीत का टॉपिक चेंज करने के लिए उतावली हो रही थी, क्योंकि उसे ध्रुव से कुछ और ही चाहिए था। सुनो, क्या आज रात को तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे? निधि ने ध्रुव से पूछा। आखिर निधि के मंसूबे क्या थे? किस मकसद के तहत निधि ध्रुव से सवाल कर रही थी? देखो निधि, मुझे पता है कि तुम मुझसे तीसरी या चौथी बार डिनर पर चलने के लिए पूछ रही हो, लेकिन मुझे माफ करना, मैं आज भी तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। मैंने उनको पहले ही बोल दिया था। ध्रुव ने गंभीरता भरी आवाज में निधि से कहा। ध्रुव की ना सुन निधि का खून खौल रहा था, लेकिन वह हार नहीं मान रही थी। अपनी हुई दोबारा बेइज्जती को कवर करते हुए वो बोली, अरे कोई बात नहीं,
तुम आज अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर लो, हम कभी और साथ चल लेंगे। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो आज? ध्रुव ने कुछ देर सोचा और फिर उसे उस बार का नाम बता दिया जहां वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाने वाला था। बार का नाम था फन एंड गेम्स। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुकी थी और दोनों निकल के अपने अपने रास्तों पर चले गए। कुछ दूर आगे निकलने के बाद निधि ने किसी को फोन किया। सुनो, आज रात को क्या कर रहे हो? यार, मैं आज दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच देखने जाने वाला था। फोन के दूसरी ओर वाले इंसान की बात सुन के निधि इरिटेट हो गई। निधि अब तक 2 लोगों से रिजेक्ट हो गई थी और उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। निधि गुस्से में चिल्लाकर बोली, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे परमिशन ले रही हूँ? आज शाम को 6 बजे के आसपास फन एंड गेम्स बार में पहुंच जाना, समझे? दूसरी ओर वाले इंसान ने थोड़ी नानुकुर करने की कोशिश की तो निधि बुरी तरह से भड़क गई। अबे मेरी बात सुन, मुझे पता है ना कि तेरी औकात क्या है। बोल, है क्या तेरी औकात मुझ जैसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने की? मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हूँ, दिखने में अच्छी हूँ, तो तू है क्या मेरे सामने? तेरे जैसे लड़कों को तो मैं पलट के बिना देखूं, तो अपने आप को लकी समझ और शाम को 6 बजे मुझे बार के बाहर मिल। निधि ने इतना कह के फोन काट दिया और गहरी सांस भरते हुए आगे बढ़ गई। निधि के ऑर्डर पे तन्मय शाम को 5 बजते ही फन एंड गेम्स बार के बाहर खड़ा हो गया था। तन्मय कहने के लिए तो निधि का बॉयफ्रेंड था, लेकिन तन्मय को इस बात की फील ही नहीं आती थी। उसे लगता था कि वो निधि का सिर्फ एक एम्प्लॉई है। वो उसे जैसा चाहती थी वैसा न चाहती थी। निधि की परमिशन के बिना तन्मय को उसे कॉल करना भी अलाउड नहीं था। लेकिन अगर तन्मय गलती से भी निधि का कॉल मिस कर दे तो निधि उसे खूब गालियां दिया करती थी। तन्मय को ये तक नहीं पता था कि निधि रहती कहाँ है। उसे जब भी निधि का कॉल आता था तो उसे यही बताया जाता था कि फलाना जगह पर उसे इतने बजे पहुंचना है। अगर तन्मय ने जरा सी भी ना नुकुर करने की कोशिश की तो उसे खूब डांट पड़ती थी। तन्मय निधि से जानना चाहता था कि आखिर उसका निधि से रिश्ता क्या है। ये रिश्ता बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का तो डेफिनेटली नहीं लगता था उसे। वैसे सच तो ये था कि निधि तन्मय को मोहरे के तौर पर यूज करती थी और आज वो तन्मय को ध्रुव के खिलाफ यूज करने वाली थी। ध्रुव अपने दोस्तों के साथ फन एंड गेम्स बार के अंदर बियर पी रहा था। तभी उसने देखा कि निधि एक लड़के के साथ अंदर आ रही है। लड़के और निधि के लेवल में बहुत फर्क दिख रहा था। ध्रुव को पता था कि निधि का आज ही शाम बार में आना एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। निधि ने किसी पर्पस से बार का नाम पूछा था उससे। निहाल के साथ रह रहकर ध्रुव को इतना तो समझ आ ही गया था कि हाई सोसाइटी के लोग बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते। इसलिए ही ध्रुव निधि के साथ डिनर पर जाने के लिए कभी हाँ नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि निधि का असली मकसद योगेंद्र उस इंसान को नजरअंदाज करके कंपनी में ध्रुव के 20% तभी उस शेयर mysterious निधि के आंखों में इंसान ने बहुत दिन से योगेंद्र को खटक रहे पीछे थे। से आवाज ध्रुव को लगा। लगता था कि निधि उसे बाहर इसलिए उस ले जाना mysterious चाहती है इंसान ने ताकि उसे योगेंद्र नशे से में कहा। धुत करके वो किसी योगेंद्र पेपर को पर साइन finally ले सके उस और उस mysterious पेपर में इंसान जरूर की ये बात लिखा में होगा कि इंटरेस्ट ध्रुव ने आ रहा अपनी मर्जी उस से mysterious अपने इंसान ने ये शेयर्स भी बात निधि भाप वर्मा ली को थी। ट्रांसफर कर फिर उसने दिया। आगे बोलना शुरू निधि किया। तन्मय के साथ ध्रुव की टेबल से Mysterious कुछ इंसान दूर ने बैठ योगेंद्र गई। की तरफ वो ऐसे curiosity प्रिटेंड कर से रही थी जैसे उसने ध्रुव योगेंद्र को अब देखा उसकी ही नहीं बात था और वो बस ध्यान से ध्रुव को सुनने ये लगा सिग्नल था। देना चाहती थी कि उसका एक उस बॉयफ्रेंड है mysterious जिससे वो इंसान ने शादी करने योगेंद्र की वाली तरफ थी। curiosity अगर से ध्रुव के मन में निधि से शादी आखिर करके कौन था ये उसके फैमिली mysterious बिजनेस पर इंसान? कब्जा करने के उसे उस ख्याल mysterious इंसान तो की वो बात उन्हें अपने ज्यादा मन से अच्छी निकाल लग दे। रही थी। निधि को योगेंद्र ने शौक उस था कि mysterious अगर ध्रुव इंसान से पूछा। उसके फैमिली बिजनेस पर Mysterious कब्जा इंसान नहीं कर आगे पाया बढ़ा और तो उसने फिर उसके योगेंद्र पास के कान में कुछ 20% बात शेयर्स कही। रखने का कोई रीजन Mysterious नहीं इंसान बचेगा। ने आज भड़के नहीं तो हुए कल योगेंद्र को वो अपने शांत शेयर्स कराने निधि के को लिए ट्रांसफर उसके करके कंधे पर कंपनी हाथ से रखा और एग्जिट कर कहा। लेगा। निधि इन्हीं योगेंद्र सब चुप ख्यालों में डूबी हुई कुछ थी कि देर तभी तक- किसी ने कुछ उसके देर कंधे जब पर हाथ योगेंद्र ने रखा। कुछ नहीं कहा निधि तो पीछे वो मुड़ी तो mysterious देखा कि इंसान- वहाँ ध्रुव खड़ा हुआ था। कुछ देर जब योगेंद्र अरे ने कुछ ध्रुव, नहीं कहा तो उस तुम यहाँ mysterious कब आए? इंसान ने अपनी आंखें से अरे पोंछ सॉरी, कर दोबारा कहा। तुमने बताया ऐसा तो कहने था के बाद कि तुम उस फन एंड mysterious गेम्स बार इंसान आने ने वाले हो। confidentiality What a agreement coincidence! डाला। ध्रुव को पता था कि निधि उसके सामने फेक एक्साइटमेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। उसने टेबल की ओर नजर डाली तो देखा कि निधि और उसके बॉयफ्रेंड तन्मय ने टेबल पर रखा खाना छुआ भी नहीं था। ध्रुव को समझ आ गया था कि निधि और तन्मय के बीच कुछ ठीक नहीं है। ध्रुव ने बियर पी रखी थी, वो हल्के नशे में था। अब जब इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो ही गया है तो चलो साथ में डांस ही कर लेते हैं, क्यों? ध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए निधि से कहा। चाहे निधि के मन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन एक बात तो तय थी कि निधि एक बला की खूबसूरत लड़की थी। हालांकि ध्रुव के मन में निधि के लिए किसी भी तरह की रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन वो निधि के साथ डांस करने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। निधि भी तन्मय के साथ बैठे बैठे बोर ही हो रही थी। ऊपर से उसने कुछ ड्रिंक्स भी ले रखी थी।
बिना कुछ और सोचे उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और डांस फ्लोर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गई। नशे में वो अपना असली पर्पस ही भूल गई थी। वो वहां ध्रुव को ये एहसास कराने आई थी कि वो ध्रुव में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसे ये बात रियलाइज ही नहीं हो रही थी कि वो उसका बिल्कुल उल्टा करने जा रही है। तन्मय अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ डांस फ्लोर पर जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो निधि के ट्रीटमेंट से तंग आ चुका था। उसने गुस्से में विस्की की बोतल से गट गट शराब पीनी शुरू कर दी। वो आज जो करने वाला था उसे उसके लिए हिम्मत चाहिए थी। विस्की पीते हुए तन्मय निधि और ध्रुव को घूरे जा रहा था। आखिर क्या करने वाला था तन्मय? यार ध्रुव, ये मैं डांस क्यों कर रही हूँ तुम्हारे साथ? मैं तो यहाँ कुछ और करने आई थी। निधि और ध्रुव पूरी तरह से नशे में धुत हो चुके थे। मुझे पता है कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद मुझसे दूर जाना था, लेकिन तुम तो मेरे और करीब आती जा रही हो। ध्रुव की बात काफी हद तक सही थी। वो और निधि एक दूसरे से चिपक कर डांस कर रहे थे। ये देख के तन्मय जला भुना जा रहा था। उसने एक बोतल विस्की गट गट करके पी ली थी। उसको लगा कि अचानक से उसके अंदर बहुत सारी हिम्मत आ गई है, और अब उसे लगने लगा था कि उसे निधि को जवाब देना चाहिए। निधि उसे इस तरह से ट्रीट नहीं करती रह सकती हमेशा। तन्मय अपनी टेबल से उठ के डांस फ्लोर की तरफ जाने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। वो डांस फ्लोर पर जाके ध्रुव और निधि के बगल में खड़ा हो गया, लेकिन ध्रुव और निधि ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तन्मय थोड़ी देर तक तो डांस फ्लोर पर खड़ा रहा, फिर अचानक से जोर जोर से नाचने लगा। ये देख के उसके आसपास डांस कर रहे लोग घबरा गए। उनमें से कई लोग तो उस पर चीखने चिल्लाने लगे। अरे पागल हो गया है क्या? इतनी पीते क्यों हो कि होश नहीं रहता? अरे किसके साथ है ये? बाहर निकालो इसे। तन्मय ने तो डांस फ्लोर पर हंगामा ही कर दिया था, और फिर ध्रुव और निधि को मजबूरन उसकी तरफ देखना पड़ा। ये बेवकूफ कहीं का, जब इसकी कैपेसिटी नहीं है तो इतना पीता क्यों है ये? निधि तेजी से तन्मय की ओर गई और बोली। तन्मय अभी भी पागलों की तरह नाचने में बिजी था। तन्मय, ये क्या बेवकूफी भरी हरकत कर रहे हो तुम? चलो यहाँ से। निधि ने तन्मय से कहा, लेकिन निधि की बात का असर तन्मय की हरकत पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। ऐसे नहीं मानोगे ना तुम। निधि ने तन्मय का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर से नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद तन्मय ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद निधि ने सपने में भी नहीं की होगी। तन्मय ने निधि को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ऐसा करने के बाद भी तन्मय की आंखों में किसी भी तरह का गिल्ट नहीं था। वो निधि को गुस्से से घूरे जा रहा था। निधि को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पालतू कुत्ते ने काटना कब से सीख लिया। हालांकि ध्रुव को निधि से कोई खास सिंपैथी नहीं थी, लेकिन फिर भी तन्मय का ये व्यवहार उसे ठीक नहीं लगा। ध्रुव तेजी से तन्मय के पास गया। उसने तन्मय को धक्का देते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है तन्मय? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है? तन्मय बुरी तरह से नशे में धुत था। उसके अंदर की आग शायद अभी भी ठंडी नहीं पड़ी थी। वो बचा हुआ गुस्सा ध्रुव पर निकालने वाला था। गर्लफ्रेंड नहीं है वो मेरी। पूछ उससे कि वो मुझे बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करती भी है क्या? तन्मय ने ये कहते हुए ध्रुव के चेहरे पर एक घूंसा जड़ दिया। ध्रुव को इस वार की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने जल्दी ही तन्मय पर काबू पा लिया। तब तक वहां पर क्लब के बाउंसर्स भी आ गए थे। वो तन्मय को घसीट कर क्लब से बाहर ले गए। कुछ देर बाद निधि और ध्रुव क्लब से बाहर निकले। वो पैदल ही घर की तरफ जाने लगे। निधि अभी भी नशे में थी। एक तरफ तन्मय की हरकत और दूसरी तरफ ध्रुव का साथ। निधि का दिमाग बौखला गया था। नशे की हालत में उसने जरूरत से ज्यादा सच बोलना शुरू कर दिया। उसने ध्रुव से पूछा, मुझे ये बताओ कि तुम मेरी कंपनी के शेयर सेल क्यों नहीं कर रहे हो? ध्रुव को पता था कि निधि के मन में क्या चल रहा है। उसे निधि का वो सवाल अटपटा लगा। मैंने शेयर्स इसलिए होल्ड किए हुए हैं क्योंकि मैं कंपनी में हिस्सेदारी चाहता हूँ। सिंपल सी बात है। तुम्हारे पास इतने सारे शेयर्स हैं कि कल को तुम कंपनी पर मालिकाना हक जमाने की भी कोशिश कर सकते हो। एंड आई डोंट फील कंफर्टेबल विद दैट। मैं उसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल मेरा ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं है। ध्रुव की ये बात सुनकर निधि बुरी तरह से भड़क गई। ध्रुव गिल, इस समय तुम जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो उतने तुम हो नहीं। मुझे पता है तुम मेरी कंपनी पर कब्जा करना चाहते हो। तुमको शायद पता ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में काफी जानकारी जुटाने के बाद ऐसा बोल रही हूँ। निधि की बात सुन के ध्रुव